हैं और जब सब पूरी जान लगाते हैं, सबका योगदान होता है। ये पिक्चर के जो हमारे कैमरामैन हैं राजेश जी, मैं इनको भी थोड़े गुस्से वाले जरूर हैं। अभी मिलवाऊंगी, सबसे मिलवाऊंगी। नहीं, इन्होंने इसमें जो फोटोग्राफी की है ये मानना पड़ेगा, फिल्म इंडस्ट्री कनेक्ट करते हैं और काफ़ी कोचिंग नॉलेज है। और बाद में हमारे नए हीरो आदित्य इस फिल्म में है। खड़े हो जाओ भाई, ऐसे ऊपर से यार, अभी धीरे धीरे सीखेंगे ना, अभी इंडस्ट्री में लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। मेरा कुछ तो मैंने बनते भी कुछ क्लिप देखी है, मुझे दिखाई गई है, काफ़ी जैसे कि पहला नया आर्टिस्ट है, जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सबसे शुरुआत वहाँ से होती है, बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में अपनी। तो मुझे लगता है कि आने वाले कल के अच्छे हीरो बनेंगे और एक नाम इंडस्ट्री में लाएंगे। और प्रोड्यूसर तो आपके सामने मिलवा दिया मैंने अभी। सबसे एक और अच्छी बात मैं कहना चाहता हूँ कविता के लिए कि कम से कम इतने सालों के बाद कुछ तो इसने सोचा मैं भी कुछ करूं। और पूरी मेहनत से इन्होंने काम किया, बल्कि मुझे शुरू में था कि 18-20 दिन में होगा, लेकिन मुझे पता चला 25 दिन पहुंच गए पिक्चर बनाने में। तो ये सबकी मिली जुली मेहनत है। हमारे बालियान साहब बैठे हुए हैं, बहुत ही प्रेमी, और मैं तो शुरू से ही मेरे आने से बहुत प्रेम से मतलब शुरू से देखिए एक नेचर होती है, नेचर के धनी है। मैं तो शुरू से जब भी मुलाकात हुई है सेट और मैंने शुरू से देखा। कई बार ऐसा होता है, कई बार आदमी सालों से मिला हुआ है फिर पेक नहीं होता। कई बार एक आदमी फर्स्ट टाइम मिलता है ना, फर्स्ट टाइम में ऐसी फाउंडेशन और ऐसी फीलिंग आ जाती है कि वो लगता है कि हमेशा करती है। वो उनमें बालियान भी है। धन्यवाद। हाँ, और वो अलग बात है कि इनके बराबर शायद मुझे मौका मिलेगा काम करने के लिए फिल्म में, जिंदगी से कहूँगा दोनों काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। और पहली बार कविता जोशी फैमिली भी आई है, उनकी भाभी हैं, उनके भाई हैं, बड़ा सबकी शुभकामनाएं होनी चाहिए। कहते हैं ना कि सबसे पहली चीज घर से शुरू होती है, और घर से जब आशीर्वाद चीजें तो आदमी बढ़ता है। और इन्हीं शब्दों के साथ में आप सबसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल का नाम है कविता जोशी ऑफिशियल, और हीरोइन है कविता जोशी और हीरो है आदित्य। और इनका जो एफर्ट्स हैं, तो इनको आप पिक्चर को जरूर देखिए, उसमें अच्छे कमेंट्स दीजिए। पिक्चर में जो सीन अच्छा नहीं लग रहा है उस पर भी अच्छा अपना एक राय दीजिए। आपका हक बनता है कि ऑडियंस अपने क्रिटिक्स के तौर पर रखे, उससे आर्टिस्ट को हौसला मिलता है, बनाने वाले को हौसला मिलता है कि आगे भी चीज़ों को दूर करें जो भी। इन्हीं शब्दों के साथ में एक बार फिर कविता जोशी का धन्यवाद। थैंक यू। बुलाया नहीं, थैंक यू सर, हमेशा सपोर्ट करते हैं। हाँ, जब भी सर आए तो मतलब बहुत अच्छे से ही सब कुछ की हाँ करना चाहिए, तो बहुत अच्छी अच्छी बातें बताइए, तो ऑलवेज मतलब हालांकि मैं 5:30 बजे टाइम दिया, मैं भाग रहा हूँ तो कुछ छोड़ के भागे, तो बल्कि मेरा ड्राइवर सर बढ़िया लगे, चलो मैं सोची यार कपड़े तो बदल लूँ। तो लेकिन खुशी है, नए नए आर्टिस्ट मिल रहे हैं, एक टीम जैसे बालियान जी ने बताया, सही बात है, एक टीम बनी है और इस तरह टीमें बनती रहनी है, अच्छे काम के लिए बननी चाहिए। और इंडस्ट्री तभी चलती है और तभी हमारे ऑडियंस खुश रहेंगे। तो जब ऑडियंस खुश हैं तो हमारी प्रोड्यूसर भी खुश होंगी और हमारे टेक्नीशियन सारे खुश होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे निर्देश सुना। हम तो आराम को रख सकते हैं, ऐसा नहीं। धन्यवाद। तो अब मैं आपको मिलवाती हूँ। आपने हमेशा हमारी फिल्मों में देखा है फादर के किरदार में विकास बालियान जी को, जिनको मैं वैसे भी पापा जी बोलती हूँ। तो मेरे साथ हैं, अभी वो बताएंगे थोड़ा फिल्म के बारे में और सब कुछ, वो आपको बताएंगे। सभी को नमस्कार और आयुष्मान भव। थैंक यू। बहुत अच्छा काम किया है, जैसे कि अभी राय साहब ने बताया, और राय साहब के बच्चे के मुताज नहीं, बहुत बड़े इंसान हैं, हम जैसे छोटे लोगों को भी इतना प्यार मिलता है, तो मैं तो हमेशा उन्हें आदर सत्कार के लिए हमेशा धन्य रखूँगा। दोस्तों, ये फिल्म जो कविता जोशी ने आप लोगों के लिए बनाकर लेके आई है, वो आसानी से नहीं बन गई। जैसे पिक्चर बन जाती है आसानी से, ऐसे नहीं बनी। एक
थॉट आया, कविता ने स्टोरी लिखवाई, कई जगह घूमी और उसके बाद कविता ने उस पर वर्क करना शुरू किया। मुझे फिल्म कैसे करनी है, रास्ते बंद थे, किसी ने कोई राय नहीं दी। कविता ने धीरे धीरे चीज़ों को समझा, लोगों से बातचीत की, विजेंद्र सोनी जी के साथ गाने किए थे, विजेंद्र सोनी जी के सामने कुछ प्रोजेक्ट रखे, उन्होंने हाँ कर दी और फिर चीज़ें बंद की गई। उसके बाद कास्टिंग बिल्कुल नई थी, बहुत से लोग थे जो पहले वो फिल्मों में डिसाइड कर चुकी थी लूँगी नहीं, उनको शूट दूसरी जगह करना था, नहीं आ पाए, नई चीज़ें थी। अल्टीमेटली पिक्चर बननी शुरू हुई, पहले कहीं और बननी थी, पर मुजफ्फरनगर के अंदर ये बनी। कविता ने इसमें जो मुझे रोल दिया है, ये रोल मैंने मना कर दिया था करने के लिए, और क्योंकि मेरे फादर की तबीयत बहुत ख़राब थी। कविता एक ऐसी लड़की है जिनके फादर बहुत जल्दी चले गए थे, लेकिन फिर भी उनकी मदर ने इनकी परवरिश बहुत बोल्डली की और इनके अंदर इतना कुछ भरा के ये लोगों के लिए करना चाहती है। मुझे आज भी वो दिन ध्यान है जब मैंने पिक्चर के लिए मुझसे बात की और मैंने कहा कि मेरे फादर की तबीयत खराब है, तो इसने बोला कि पापा जी मेरी पिक्चर कुछ दिन बाद बन जाएगी, मेरे अकाउंट में जो कुछ भी पैसे होंगे आप उन्हें ले लो, लेकिन फादर की मतलब इलाज में वो मत करना। मैंने कहा नहीं बेटा, तुमने इतना कह दिया, बहुत बड़ी बात है, पैसे की दिक्कत नहीं। तो ये एक कहना था और मुझे समझना था जो कविता ने कहा। फिर इस फिल्म में किरदार दूसरा था मेरी जगह, इन्होंने बात भी की, लेकिन उनसे बात करने के बाद फिर मुझे फोन करते कि पापा जी आपको ही ये रोल आपको करना है। मेरे फादर की तबीयत खराब थी, मैंने उनसे कहा, तो वो कहने लगे कि तू पिक्चर बन रही है, बनवा रहा है, काम क्यों नहीं कर रहा उसमें। मैंने कहा कि आपकी तबीयत खराब है, कुछ हो गया तो क्या होगा। कहने लगे मुझे कुछ नहीं होगा, तो पिक्चर कर। मेरी माता जी वहाँ थी, मैंने वो फिल्म कविता से फिर बोला कि हाँ चलो मैं रोल कर लूँगा। कविता बड़ी खुश हुई और उसके बाद हमने वो फिल्म में काम किया, सब कुछ अच्छा गया। 14 अप्रैल की रात वो पिक्चर मतलब उसके सीन पूरे हो गए, केवल 2 गाने बचे थे। 14 की मॉर्निंग में कविता विक्की काजला और आदित्य को लेके ऋषिकेश चली गई गाने के लिए। मेरे फादर ने कहा कि आज विकास गया नहीं है कहीं, क्या बात है। कहना कि पिक्चर पूरी हो गई, यानी वास्तव में पिक्चर पूरी हो गई है। मेरी मदर ने कहा कि हाँ पिक्चर पूरी हो गई है, और आप यकीन नहीं करेंगे कि उस दिन शाम को उन्होंने अपनी आखिरी सांस ले ली। एक फिल्म बनवा के गए, तो इस फिल्म से मुझे बहुत लगा, बहुत चीजें थी। कविता ने इस फिल्म के लिए बहुत संघर्ष किया था, हमने भी इसके लिए बहुत संघर्ष किया। कविता ने ये रोल मुझे दिया था और वास्तव में इस रोल को करके जब आज मैंने खुद फिल्म देखी तो विजेंद्र सोनी जी का जो इसमें कमाल है डायरेक्शन का, उनके असिस्टेंट के रूप में प्रियंका लगातार सामने रही, उसने चीज़ों को देखा, कहीं कोई चीज़ गलत तो नहीं हो रही, ड्रेस ठीक है कैसे, सब चीज़। और राजेश हंसी ने जो सिनेमाटोग्राफी में, जो डीओपी में जो उन्होंने काम किया, लाइटिंग का और कैमरे का, वास्तव में बेमिसाल था। और ये पहली ऐसी फिल्म है जिसमें जो भी किरदार है आप उसके अंदर उंगली नहीं उठा सकते कि उसने ओवर एक्टिंग की है या उसने एक्टिंग अच्छी नहीं की। तमाम चीज़ें बहुत बढ़िया हुई। अल्टीमेटली फिल्म सुपर डुपर बहुत शानदार बनी है। मैं कह रहा हूँ कि 2004 के करीब जब धाकड़ छोरा फिल्म आई है, उसके बाद से लेके आज तक के सफर में सबसे बेस्ट सिनेमाटोग्राफी, सबसे बेस्ट लाइटिंग, सबसे बेस्ट डायरेक्शन इस फिल्म का है। फिल्म हिट होगी, जाएगी, लेकिन तो मोस्ट फिल्मों में से इसके अंदर काम हुआ है। और कविता ने एक्टिंग की जो बॉलीवुड में नहीं कोई कर सकता। मुझे फोन आ रहे हैं, उन लोगों के फोन आ रहे हैं जो पिक्चर हमारी देखते भी नहीं थे, वो बता रहे हैं कि आंसू नहीं थमे, कविता के ऊपर इतना अत्याचार क्यों हुआ। वास्तविकता उन्हें इस पिक्चर के अंदर नजर आई। तो कविता को बहुत बहुत आशीर्वाद है, जैसा राय साहब ने बताया कि एक नई शुरुआत कर दी है, वास्तव में नई शुरुआत कर दी है। और अब फिल्में बनेंगी और भी बनेंगी, इससे भी बेहतर बनेंगी, लेकिन नींव का पत्थर ये एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। महिला एम्पावरमेंट जो होता है, महिला सशक्तिकरण जो है, लड़कियों को जिस तरह सताया जाता है, लड़कियों को जिस तरह बेइज्जत किया जाता है, किस तरीके से वो घुट कर रहती हैं, और खास तौर से जिसके पेरेंट्स नहीं है, जिसके माँ बाप नहीं है, उन लड़कियों की पीड़ा इस पिक्चर के अंदर से कविता ने दिखाई है। बहुत सी बेटियां रोई होंगी कि जिनके फादर नहीं है। मैं बताऊं आपको, जब से कविता ने मुझे फादर बोलना शुरू किया है, मुझे बहुत से फैंस मेरे, जो लड़कियां भी हैं लड़के भी हैं, फादर बोलते हैं, और अमूमन उनके किसी के भी फादर नहीं है, वो मुझे पापा जी बोलते हैं। तो उन्हें लगता है कि जो मैं फिल्म में किरदार निभा रहा हूँ शायद मैं वैसा ही हूँ, वही आदर सत्कार वो मुझे देते हैं, वो सब कविता की वजह से है। इनकी पहली फिल्म जो थी आशा, वो मेरी बेस्ट फिल्म रही है। और मुझे सबसे ज़्यादा जिस फिल्म में काम करने में मजा आया, चाचा भतीजा के बाद अब ये फिल्म है, वास्तव में बहुत अच्छी। और दुर्भाग्य रहा कि सवेरे YouTube ने इस फिल्म के ऊपर कैसे
इसके ऊपर बैन लगाया, तीनों के तीनों इसके पार्ट जो थे रोक दिए गए। फिर उसके बाद वो उन्होंने यूएस में, मतलब इंडिया में भी नहीं, यूएस में बैठ के पैनल ने देखा पिक्चर को, उसने देखा इसके अंदर कोई भी आपत्तिजनक ऐसी चीज नहीं है जिससे कि उनके जो भी टर्म्स हैं वो खराब होते हो, जो उनके कानून हैं, जो उनके नियम हैं उसको उनको भंग किया जाता हो। उसके बाद वहां से अलाउ हुई। कविता को इससे बहुत नुकसान हुआ है। कविता को मतलब जानकी जोशी जी को जो इसके प्रोड्यूसर हैं उनको बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि तीनों एकदम ये ट्रेंडिंग पे जानी चाहिए थी फिल्म, लेकिन रुक गई उसके बाद। आ जाएगी, लेकिन फिर भी मेरा हमारे जो दर्शक साथी हैं, हाँ मैं ये कहूंगा कि जो भी हमारी इस लाइव को देख रहे हैं, इस फिल्म को ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं। बहुत शानदार फिल्म बनी है और संदेश भी है फिल्म के अंदर। ये बिल्कुल आप अपने परिवार के साथ बैठ के देख सकते हैं और संदेश है इस फिल्म के अंदर, जरूर देखिएगा। और पूरी टीम को, सारी की सारी टीम है यहाँ। राजीव बोलजा के डायरेक्टर प्रोड्यूसर यहाँ है, राजीव बोलजा के म्यूजिक देने वाले धनेश जी यहाँ पे है, जिन्होंने बैकग्राउंड म्यूजिक दिया है। मैं एक्चुअली बीच में इसीलिए खड़ा हो गया था कि मैं देखिए मेरे हाथ में देखिए ये बढ़िया धीरे करते करते अल्टीमेट देखिए किसी भी नहीं कर लेंगे वो किसी भी फिल्म का सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज होती है फिल्म का म्यूजिक और बैकग्राउंड म्यूजिक। आप कितनी भी बढ़िया फिल्म बना लीजिए, कितने भी अच्छे डायलॉग बोल लीजिए, लेकिन उसका बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा नहीं है तो पिक्चर आपकी जीरो हो जाती है। जिसमें कि दिनेश जी का नाम मैं पहले भूल गया, इनका बड़ा नाम फेमस है और म्यूजिक का बैकग्राउंड बहुत अच्छा दिया उन्होंने। वो गाने तो अच्छे पहले से फेमस, मुझे कहने की जरूरत नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि शादी तो गाना मुझे देने बढ़िया बना चलिए जो फिल्म में जैसे वाल्यांती ने बताया, जहाँ एक सेंटीमेंट जुड़े हो, सेंटीमेंट के साथ चीजें बनती हो तो भगवान जरूर उसको आगे बढ़ाएगा, कामयाबी दिलाएगा, हौसला दिलाएगा। नहीं बिल्कुल सही बात है। और कामयाब फिल्म हो चुकी है और अब दोनों जो कलाकार हैं फिल्म के, आदित्य राठी, एक नए लड़के को मेरे कहने के बाद कविता ने इसके अंदर मौका दिया, आगे दूसरे नए लड़कों को भी मौका मिलेगा, दूसरे लड़कियों को भी मौका मिलेगा और लोगों को भी फिल्म में मौका मिलेगा। आदित्य राठी के रूप में एक नया, जैसे कि ओपी राय जी ने बिल्कुल मोहर लगा दी है कि ऐसा हीरो मिल गया है जो लंबा चलेगा, तो बहुत अच्छी बात है। और आदित्य के पास लगातार ऑफर भी आ रहे हैं काफी काम के, तो कविता का इस मामले में बहुत शुक्रिया। और ओवरऑल जो हमारी पूरी कास्टिंग थी, आकांक्षा चौधरी जिसने स्टोरी भी लिखी थी, उसने जबरदस्त बहन का रोल करके बिल्कुल बॉलीवुड का उसने टक्कर दिया है, वो ही उसका, बाकी सब लोगों का अच्छा रोल रहा है। सचिन धनखड़ ने बहुत अच्छा किया और सबसे ज्यादा विक्की काजला भाई को, वो नहीं है अभी, बहुत बहुत बधाई। इतना सेंटिमेंटल रोल उन्होंने किया और बाद में जो सेक्रीफाइस लेवल पे वो आया, उसको जिस तरह से उन्होंने प्रस्तुत किया वास्तव में अल्टीमेट। और मैं कहूँगा कि हरियाणवी इंडस्ट्री के अंदर विक्की काजला जैसे देसी बॉय बड़े फेमस व्यक्ति हैं, उन्होंने इस फिल्म में आना स्वीकार किया। गर्मी बहुत थी और हाँ उन्होंने जो है फिर भी एक छोटे से गाँव के अंदर रह के, हालांकि कविता ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट बाकी जो है बहुत उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस फिल्म में काम किया और 4 चांद लगाए। हेड्स ऑफ विक्की। हाँ, विक्की काजला जी अभी नहीं, अब आ जाएगा। तो विक्की काजला जी आ नहीं पाए किसी कारणवश, अब मैं मिलवाती हूँ पहले। हाँ आप आपके साथ भी आ जाओ। तो गीता फिल्म के डायरेक्टर और डीओपी साथ में हैं विजेंद्र सोनी जी और राजेश खन्ना जी, जिन्होंने बहुत ही सुंदर फिल्म बना के दी है और मजा आ गया। आज सभी लोगों ने फिल्म देखी, बहुत तारीफ करी। सुबह अड़चने तो बहुत सारी आई, कोई बात नहीं, उसे भी झेल लिया, अब तो सब ठीक है। तो साथ में विजेंद्र सर और राजेश। अब आप डिसाइड मैं करोगे बोलनाता जी। अब ओपी राय जी और बल्याण जी जो है बहुत सारा बोल चुके हैं, हमारा भी बोल चुके हैं, हमारे वाला भी बोल चुके हैं। आप भी तो सबसे पहले तो मैं सोनी जी देना चाहूँगा कविता जी को नमस्कार कर लो, थैंक यू बोलना चाहूँगा क्योंकि इन्होंने मेरे को इस फिल्म के लिए डायरेक्टर के रूप में चुना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सारी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, शुभकामनाएं। नहीं, बहुत अच्छा, विजेंद्र सर ने बहुत अच्छी फिल्म निकाली है और मतलब गाने तो मैंने हमेशा किए, फिल्म पहली बार मैंने की है
साथ में, तो बहुत मज़ा आया काम करके और बहुत अच्छा लगा। और पूरी सपोर्टिव टीम सोनी ब्रोस नंबर वन, बहुत ही अच्छे से काम हुआ सारा। और अभी आज फिल्म रिलीज भी हो गई है, तो सभी लोग देखिए, जिसने नहीं देखी हम तो यही बोलेंगे। सुबह से विद्या चौधरी की एक क्वालिटी है कि जिस काम में जुड़ते हैं तो पूरे दिल से और पूरे से करते हैं। मैंने पोस्टर देखे हैं, जनरली कहीं तो पोस्टर बनाकर लोग फिनिश करते हैं। एक मैं देख रहा था कंटिन्यूअसली, कभी कुछ, कभी पोस्टर, कभी तीसरे आदमी का एक ये सारी कंसर्ट की मेहनत है, इन्होंने बार-बार लट रखा है पोस्टर और साथ में इन्होंने अकेले मतलब पूरा लेके चले हैं ना, जो पूरी टीम को और पूरा हाँ ये गीता फिल्म के डीओपी रामानंद सागर। मैं अपना अगर एक्सपीरियंस शेयर करूं, गीता जब सेट पे आती थी और जब ये रोने का सीन करती थी तो मेरे को कैमरा चलाते चलाते रोना आता था। मतलब इतना इमोशनल हो जाते थे हम लोग कि सच में, मतलब वही मुझे लग रहा था कि कुछ ना कुछ भयानक हो रहा है। और विजेंद्र जी तो एक फनी डायरेक्टर है नहीं? बिल्कुल मजाक में हंसते हंसते काम ऐसे निकलवाते चुटकी और पता नहीं चलता है जी। और बस 2 मिनट और गुरुस वाली बात बताओ, गुरुस कर देता सुबह अर्ली मॉर्निंग 5 बजे का टाइम, मैं ब्रश कर रहा था तो सर बोले भाई जल्दी करो, मैंने जी वो ऐसे किया, ऐसे कैसे दाढ़ी पे जो लगाया हुआ था वो भी पोंछ लिया तो थी और ब्रश फेंक दिया। सर चलो सर चलो रेडी है। और गीता जी सवेरे 3 बजे उठ के 2 बजे सो गए और 3 बजे उठ के मेकअप कराने लगी। तो कहने का मतलब ये है कि हमने 48 आवर्स तक भी रेगुलर काम किया और कहीं हमें थकान महसूस नहीं हुई, क्योंकि अंदर एक मतलब जज्बा था। सिर्फ सबको यही था, एक डेडिकेशन थी हमारे अंदर कि बढ़िया प्रोडक्ट बना के देना। हर कोई अपना 100% देना चाहता था और वो सबने किया और मैंने भी किया। बहुत धनेश जी आ जाओ। गणेश जी आइए। हाँ, वो आदित्य से मिलवाएंगे पहले आप जो चेयर पे बैठ के फोटो खिंचवाई थी उसके बारे में बताना। हमारी फोटो बिल्कुल डालेंगे ना, तो ज्यादा लाइक करते हैं। तो अभी मेरे साथ हैं धनेश जी। इस फिल्म में जितना भी आपने म्यूजिक देखा होगा और एक सेट सॉन्ग देखा होगा और म्यूजिक जितना भी धमाकेदार, वो है धनेश जी ने दिया है, तो हमारे साथ है। सभी को नमस्कार। और मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि जब ये फिल्म मुझे मिली थी करने को, मैंने जब फिल्म देखी तो मुझे ज़्यादा देसी फिल्मों में इंटरेस्ट था नहीं, लेकिन इस फिल्म में मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि जिस भी किरदार ने अपना काम किया है, खासकर जो कविता जी की एक्टिंग थी वो इतनी ज़बरदस्त थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने इसको चैलेंज की तरह लिया। पहली बार देसी फिल्म में मैंने म्यूज़िक दिया था, तो मैंने कोशिश की कि जैसे जैसे सारी टीम ने मेहनत की है, खासकर हमारे डायरेक्टर साहब ने बहुत बढ़िया फिल्म को बनाया है, उस तरह से मैंने म्यूज़िक को हर सीन के हिसाब से देने की कोशिश की। कविता जी ने काफ़ी समय दिया मुझे समझाने में, अपने विचार रखने में, और मैंने उसी तरह से मेहनत की। 2-2 बजे तक धनेश जी के स्टूडियो में बैठ के तो बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया काम करने में। और जैसा मैंने दिल में सोचा था कि मुझे एक अच्छा काम करके देना है, दिल जीतना है, वैसा प्यार मुझे मिल रहा है। फिल्म बहुत अच्छी है, अब तो आप लोग देख भी चुके हैं। आप फिल्म अपने अपनों को दिखाइए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इनका एक बहुत प्यारा सेट सॉन्ग है जो उन्होंने गाया है, हाँ। तो आप सभी ने देखा होगा। थोड़ी सी एक लाइन एक बार गा के सुना। जो पार्ट 2 में और टाइम काउंटर दे रखा है इन्होंने, काउंटर कमेंट कर रखा है। इस सेट सॉन्ग को लिखा है दो लाइन सर, दो लाइन। राजीव अजनबी जी ने लिखा है, तो हाँ। गाया धनेश हाँ, जी। 2 लाइन दो लाइन दो लाइन। मतलब से करती है दुनिया हो, मतलब से करती है दुनिया, प्यार ये हमने देख लिया। होता है आजकल रिश्तों का व्यापार, ये हमने देख लिया। होता है आजकल रिश्तों का व्यापार, ये हमने देख लिया।
मतलब से करती है दुनिया। ओ यही गाना है दोस्तों, आप इसे बहुत ही प्यारी लाइन है इसकी, मतलब से करती है दुनिया प्यार ये हमने देख लिया। बहुत ही सुंदर लाइन है। इनकी बातें, ये थे धनेश जी। इन धनेश जी की बातें सुन के कई प्रोड्यूसर तो ऐसे भी होंगे जो सोच रहे होंगे यार हमारा भी स्टूडियो होता, हम भी टेक्निकल ये 2 बजे तक हम ऐसे काम। तो अभी इस फिल्म के जो हीरो हैं आदित्य राठी, वो भी साथ में हैं। तो अभी सबसे इंट्रोड्यूस करवाया, तो अब आदित्य से भी इंट्रोड्यूस कराते हैं। ये आदित्य आपने देखा होगा अमर के किरदार में, गीता में। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं कविता जोशी जी और विकास बालियान जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। और उसके बाद ये रोल अदा करने में पूरी टीम का बहुत सहयोग और बहुत मेहनत रही, जिसके बाद मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। और अगर पहली बार है, कुछ गलतियाँ या कुछ गलतियाँ मुझसे हो गई हों, तो आप अपना सुझाव ज़रूर दें और मैं कोशिश करूँगा कि आगे से वो गलतियाँ ना हो और मैं अपने किरदार जो आगे होंगे उन्हें इससे भी अच्छी तरह निभाऊंगा। बाकी मैं आप सभी लोगों के बीच में से निकला हुआ एक नॉर्मल लाइफ जीने वाला गांव से बिल्कुल सिंपल सा एक युवा हूँ और आप सभी का प्यार और सपोर्ट मेरे लिए सराहनीय है। धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बढ़िया। पहली फिल्म है और लगता नहीं बहुत अच्छा काम किया है और सबको पसंद भी आया है इसका रोल। और हम बस यही बोलेंगे कि आदित्य ऐसे आगे बढ़े। सचिन आजा तू भी। सचिन आओ भाई। मुझे मत बुलाना, मैं क्या बोलूँगी। तीसरा दूसरी कर ली। क्या बोल रही? तीसरा तो मैं आपको बताने जा रही हूँ, हमारी पूरी फिल्म की जो पूरी डोर होती है ना, सब कुछ संभालना, पूरा प्रोडक्शन, कब खाना, नाश्ता, चाय, पानी, सुबह 3 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे, सब कुछ जो सुबह से स्टार्ट हो जाता था, वो सिर्फ सचिन और सचिन ने इसमें किरदार भी किया। सभी को राम राम। ये फिल्म करके पहला प्रोडक्शन था मेरा, काफी अच्छा लगा। बहुत ही अच्छा किया। और इससे पहले एक प्रोडक्शन और कर चुका हूँ मैं, जैसी रफ्तार यूट्यूब चैनल है, उस पर एक सॉन्ग था, उस पर मैं एक प्रोडक्शन करा। सेकंड मेरा ये था और इसमें काफ़ी अच्छे मुझे प्रोग्रेस मिली, रात दिन जागने की। सबसे बाद में सोना और सबसे पहले उठना मुझे। और मेरे से सबसे ज़्यादा परेशान थे इस फिल्म में हमारे DOP सर। क्योंकि ये कितने बजे जाते थे इनके कमरे में जिस टाइम भी आप खुल गई। ये भी चले एक दिन इन्होंने ये सेविंग करने के लिए जा रहे थे, तो मैं बोल रहा मगर आपकी तरफ से डेट आई है। कहने अभी चले जाओ। तो बहुत अच्छा लगा। सचिन ने इसको बोल देता है। कई बार लगा पिक्चर निकलने वाली है। एक रोल भी करा हमने, हाँ, उसमें पड़ोसी रोल था, उसमें काफी अच्छा लगा मुझे रोल में। जो मेरी वाइफ बनी हुई है वो ऐसी है, कहने लगे उनने पूरी फिल्म में जो है चुगलीखोर का मैं तो सचिन ने बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन किया, बहुत अच्छे से संभाला है सब कुछ। सुबह ही सचिन मुझे रात ही बोल देता था सुबह कितने बजे उठाना है सबको। मैं बोल देती थी, मैं इसको टाइम बोल देती थी और ये जाके उतने बजे उठाता। सभी से निवेदन है कि कविता जोशी ऑफिशियल चैनल पे जो फिल्म आई आज गीता, इस फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक सब्सक्राइब बढ़वाने में कर दिया। फोटो तो ले लेना बस 2-4 लाइव है अभी तक, मदद कराते हैं। हटा दे बस सब। एक बार है ना सर का एक डायलॉग है, सर का डायलॉग सर एक बार वो बोल के दिखा सर। ये इनके बात नहीं, मुझे डायलॉग और अपलोड कर देना। आपने देखा होगा हीरो के फादर का किरदार निभाया है, अमर के फादर का। तो जो इनकी वाइफ बनी है वो थोड़ा सा शक्की टाइप की और होता है ना, वो किरदार है, देख ली होगी फिल्म। तो जब वो थोड़ा ठीक ठाक हो जाती है और उसे एहसास होता है कि हाँ उसने गलती की है, तो वो माफी मांगती है। उसके बाद का ये डायलॉग
तो बबली सांगवान जी, बबली सांगवान जी हरियाणा की एक बड़ी अच्छी एक्ट्रेस है और उम्रदराज रोल भी करती हैं, बहुत प्यारी हैं और व्यवहार की भी बहुत अच्छी हैं। उन्होंने मेरी धर्मपत्नी का रोल इसमें किया था और शक उन्हें बहुत ज़्यादा रहता था। तो जब लास्ट में चीज़ें खुल जाती हैं और मैं कहता हूँ कि मैं गीता का विवाह कराऊंगा डॉक्टर के साथ और उसमें कन्यादान बाप बनकर करूंगा, तो उनकी आँख खुल जाती हैं और वो माफ़ी मांगती हैं। है मेरी पत्नी और मैंने उनसे लव मैरिज भी की थी, हरियाणा से लेके आया था। उनसे फिर जब वो बहुत भावुक हो जाती हैं तो मैं उन्हें कहता हूँ, निर्जा ए निर्जा। जब मैं और सामने देखते थे फिल्म रिलीज होने से पहले, तो सर बोलते थे कि ये डायलॉग मुझे बहुत ही प्यारा लगता है, इनका बोलना मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। तो ये है। और कौन रह गया? हाँ, जितेंद्र जी। क्यों? जितेंद्र रघुवंशी जी, इन्हें कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। राजीव बोलजा। जो नहीं जानते जान जाएगी। को नमस्कार। आप बताओ। तो बताओ गीता फिल्म के बारे में आप क्या विचार? आप भी कई बार आए हैं, फिल्म का काम होते हुए देखा आपने। और सभी जानते होंगे कि कविता जी की फिल्म आई है गीता। तो गीता ने अशांति कर दी है हमारे। गीता पढ़ने से शांति होती है, मेरी फिल्म से अशांति होती है। सभी लोगों से निवेदन है कि ये फिल्म अच्छी है, मैंने देखी है, बनती हुई देखी है, बहुत मेहनत की गई है। तो सभी देखें, अपना आशीर्वाद दें। और अच्छा कार्य हुआ है हरियाणा के अंदर, एक फिल्म के अंदर एक संदेश है, मेहनत है और सभी सफल बनाए। यही शुभकामना पूरी टीम को, जितेंद्र जी को और बालियान जी को जिन्होंने बहुत अच्छा रोल किया है, और कविता जी को, प्रोड्यूसर हमारी कविता जी की माता जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। मैं क्या बोलूँगी? अरे क्या बोलोगे? तो प्रियंका शर्मा जो हमारी एडी है, नहीं बता दो, पूरा बताओ। असिस्टेंट डायरेक्टर बताया सबको, हर बार इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो वो ओपी राइज ने एकदम बेटी की तरह देखा कविता। अच्छा, शॉर्ट फॉर्म। तो आपने बहुत सारे गाने, जितने भी गाने सोनी ब्रोस के आते हैं, सभी प्रियंका की असिस्टेंट करती है। तो प्रियंका बताओ फिल्म का थोड़ा सा। मतलब कविता जी के साथ हमारी पहली मूवी है। गाने तो काफी है। हाँ, सॉन्ग्स तो बहुत सारे किए हमने, तो हमारी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी उन सॉन्ग्स के दौरान और हम अच्छे दोस्त भी बन गए थे। तो मूवी में बहुत अच्छा लगा। और इन्होंने मतलब हर मूवी में क्या होता है या किसी भी सेट पे शूट पे क्या होता है कि हर चीज़ हमें अरेंज करनी होती है। खाना अच्छा क्या लिया है ये वो, तो वहाँ पे हमारा आधे से ज़्यादा काम कविता जी संभाल रही थी, टीम संभाल रही थी। तो मेरे को बड़ी खुशी हुई वहाँ पे कि चलो बच गए काम से। तो बहुत अच्छा लगा, इन्होंने कोऑपरेट किया हर चीज़ में और बहुत ही अच्छी बढ़िया मूवी बनी है। बस रोटी कैसे लगा कि वो बता दो। रोटी फुली हुई, एकदम गर्मा गर्म फुली हुई रोटियाँ मिलती थी सब। लास्ट में गुड़ मिलता था और वो लड़का था एक, जाके हर खाना खाने के बाद भी बोलता था एक और ले लीजिए, एक और। मतलब बहुत ही अच्छी सर्विस वहाँ मिली हमें। छाछ मिलती थी, मट्ठा बोलते हैं वहाँ यूपी में छाछ को। थोड़ा डीओपी सर के बारे में और बताओ। और डीओपी सर की मेरी तो इतनी खटपट हुई है ना। चेहरे पे इतनी कोमलता, शांति लेके आपने कोई छोड़ा भी है। ये तो आपने बिल्कुल क्रूर सा चेहरा होना चाहिए। हम नहीं रोकते सर, हमारी सूरत ही ऐसी है। नहीं, किसी पे तो मर मिटे सब। मतलब फिल्म में मजा आया। यकीन नहीं कर रहा कोई भी, आपने सभी तरह से आज फिल्म सबके सामने आती गई। मतलब मैं डीओपी सर को ये पूछती थी इसमें फिल्टर लगाया क्या, बोला तू हमारा मत रोक। पूछती थी तो इनको लगता था मैं कुछ बोलूंगी। तो मतलब बहुत अच्छी बॉन्डिंग के साथ फिर मैं इनको कभी कभी एक तो भाई का लठ इधर नहीं आ जाए, ये ना रखे हमारे काम करने लगा। और ऊपर से जब सबको बोलते हो
फाइन सीन दो रेडी आज ही करने हैं। तो बहुत ही हंसी मजाक के साथ बहुत अच्छी फिल्म शूट हुई है, रिलीज हो चुकी है और कविता जोशी ऑफिशियल चैनल पे। हाँ, और बहुत सारे व्यूज भी हो गए हैं ना, पूरी मिला के मिलियंस होने वाले हैं। सुबह बस थोड़ा सा दिक्कत आई, थोड़ा गया वो बहुत बड़ी दिक्कत थी। अगर वो नहीं आती तो शायद ट्रेंडिंग में आ जाती है। कोई नहीं, अभी भी ट्रेंडिंग में है हमारे लिए, अभी भी ट्रेंडिंग में है, ट्रेंडिंग में चल रही है हमारे लिए ट्रेंडिंग में। बहुत अच्छा काम किया सबने, सबको शुभकामनाएं। जितने भी जो रह गए, बालन सर, आदित्य, म्यूजिक वाले डायरेक्टर सर, सबने बहुत अच्छा काम किया। तो बैंड वाले बोल देते वैसा ही आया बैकग्राउंड दिया मुंह निकाय बाजे वाले वो फील ले चुके हैं, वो फील ले चुके हैं लोगों को बंद करके। मैंने बहुत तो दिया इतना। ताली तो बजाओ एक फोटो दे दो। देना गुड़गांव से आए हैं ये सभी लोग, तो मैंने सोचा पहले टीम के जितने भी हैं